अय्यूब की धन दौलत चुरी नहीं थी, वो सिर्फ शैतान ने छिपा नहीं थी। जैसे कि वचन बताता है कि अय्यूब के बच्चे असल में मरे नहीं थे, ना ही उसका सामान असल में नष्ट हुआ था। वह सब उससे सिर्फ शैतान ने छिपाए थे और उसके नुकसान की खबर के साथ मैसेंजर भेजे थे, और बच्चे और सामान अब उसे वापस मिल जाते हैं एंड में चैप्टर में। ये मेमोनाइट्स बोलते हैं, मिद्रास दावा करता है इस बात का। हालेलुया। वो जो मैसेंजर भेजे थे वो शैतान ने भेजे थे। वो उसको क्या कहता है, उसके विश्वास को, उसको क्या, परमेश्वर को कोसे, परमेश्वर गलत बोले। वो मैसेंजर किसकी तरफ से आए थे? वो शैतान की तरफ से आए थे अय्यूब के पास में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, सुनना, अय्यूब की पुस्तक में अभी निकाल लो भी, कि अय्यूब की संपत्ति पर 1 और उसका 10 में लिखा है, अय्यूब की संपत्ति पर परमेश्वर ने एक बाड़ा लगा दिया, प्रोटेक्शन दे दी, जो शैतान और क्या कहते हैं, जो शैतान है और दूसरे भी लोग उसकी संपत्ति को न चुरा सके और शैतान ना उसे नष्ट कर सका। सुनना इस बात को, ये बहुत अफवाह फैली है, अफवाह है ये, मैंने बहुत स्टडी करने के बाद बता रहा हूं मैं कि वो क्या कहते हैं, अय्यूब के सारे बच्चे खत्म हो गए, अय्यूब की सारी संपत्ति खत्म हो गई, यानी बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं था। सुनना इस बात को, परमेश्वर ने बाड़ा लगाया किसमें? अय्यूब की संपत्ति पर। जितने भी लोग उसके अय्यूब के घर पे थे, परमेश्वर ने क्यों बाड़ा लगाया? क्योंकि अय्यूब वफादार था, अय्यूब परमेश्वर में खरा चलता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, उसकी संपत्ति को चोर सिद्ध भी लगाते थे, उस सिद्ध क्या कहते हैं, चोर चोरी भी नहीं कर सकते थे उसकी। आज मसीह ने, प्रभु ने, आज मसीह में आज हो आप, अब मसीह ने आपको खरीद लिया है, मसीह ने क्या कहता है, आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने इकलौता पुत्र आपके लिए भेजा। जो विश्वास करता है तो सोच लो आप परमेश्वर की संपत्ति हो, तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा उस शैतान को। हालेलुया। लेकिन एक चीज पढ़ रहा था मैं, सुनना इस बात को, एक चीज पढ़ रहा था मैं, एक चीज में छोटी सी चीज आई, ना ही अपनी बुराइयों से धोखा खाओ। कुछ लोग अपनी बुराइयों के कारण फंस जाते हैं, वाक्य बात बोलते हैं, लेकिन अय्यूब कैसा था? खराब व्यक्ति था और वफादार व्यक्ति था, परमेश्वर चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी संपत्ति को, जितने भी उसके बच्चे थे, उसके क्या कहता है, उसका दौलत शौहरत थी, उसकी जितने भी लोग थे, परमेश्वर ने उस पर बाड़ा लगाया था। कोई भी शैतान उसको टच नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल बताती है, तो आखिर तुम ऊपर पढ़ोगे कि अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, संपत्ति खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान क्या कर रहा है इस बात को? परमेश्वर के सामने वो मजाक उड़ा रहा है, किसका? अय्यूब का। परमेश्वर का मजाक बना रहा है वहां पर, और कह रहा है कि जब शैतान यीशु परमेश्वर के पास आया तो कहता है कि अय्यूब, क्या तेरे लाभ के, यदि तू उसकी रक्षा ना करे तो क्या वो क्या कहता है, तेरे साथ वफादार रह पाएगा? यानी शैतान मजाक बना रहा है। हमारी लाइफ में भी तो शैतान ने मजाक बनाया है। अगर देखा जाए तो जब कोई वफादार प्रभु के साथ में रहता है तो कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है लोगों के पास में कि क्या कहता है, उसे गिरना ही पड़ता है शैतान के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रही है, सुनना इस बात को, क्या बताए, शैतान ने इस बात का मजाक उड़ाता और कहता है कि अय्यूब असल में सिर्फ अपने फायदे के लिए परमेश्वर तेरे साथ वफादार रहता है। ये कौन कह रहा है? ये शैतान कह रहा है। लोगों के माइंड में आती है साइकोलॉजी क्या कहती है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, जो कोई भी फास्टिंग रखता है, कुछ एम के लिए फास्टिंग रख रहा है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो एक फायदेमंद फास्टिंग है। नहीं समझ, मैंने क्या बोला? शैतान का पर्पस क्या कर रहा है? परमेश्वर के पास में गया और जाने के बाद क्या कह रहा है? हंसी बना रहा है, मजाक कर रहा है। किसका? अय्यूब का मजाक बनाया, परमेश्वर का मजाक बना रहा है। वहां कह रहा है, क्या अय्यूब तेरे जो क्या कह रहा है, बिना लाभ के अय्यूब भय मान सकता है? वहां मजाक बना रहा है। सुनना इस बात को, आगे कहता है कि तेरे प्यार और डर की वजह से उसे बदले में दुनिया की इज्जत और दौलत मिलती है। शैतान ये भी जानता था कि परमेश्वर के प्यार की वजह से इंसान को इज्जत और दौलत मिलती है। हालेलुया। नहीं समझे मैंने क्या बोला? यहाँ लिख रहा है तेरे प्यार, शैतान कह रहा है तेरे प्यार की वजह से इंसान को दौलत मिलती है, इसलिए अय्यूब क्या कर रहा है, इतना फलवंत और इतना आशीषित हुआ क्योंकि उसको तेरा डर था और तेरा प्यार था, इसलिए तूने उसकी संपत्ति पर बाड़ा लगाया था। हालेलुया। आज लोगों को कुछ बोल दिया जाए ना, या कुछ कहा दिया है, उनका तेवर बदल जाता है अलग से। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यानी जो परमेश्वर का वफादार व्यक्ति होता है, आपकी संपत्ति को, आपके बच्चों को परमेश्वर बचा के रखता है।
हालेलुया। सच बता रहा हूं मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर आगे बताऊंगा इस बात का। लेकिन अगर तू उससे वह छीन ले, शैतान क्या कह रहा है, लेकिन तू उससे वह छीन ले जो संपत्ति तूने दी है, उसकी औलाद तूने दी है, यानी अय्यूब से वो छीन ले परमेश्वर, तो वो क्या करेगा, क्या तेरे साथ में वफादार हो पाएगा वो? शैतान क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर छीन ले उससे, लेकिन परमेश्वर ने उसे छीना नहीं, तो ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति फायदे के लिए फास्टिंग रखते हैं, जो व्यक्ति फायदे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ वो तुम्हारे फायदे के लिए, वो आत्मिक नहीं है। कुछ लोगों का कहना, और शैतान इसी बात का मजाक किससे उड़ा रहा था, वो अय्यूब से और परमेश्वर को मजाक उड़ा रहा था। क्या अय्यूब बिगर फायदे के तेरे साथ वफादार है क्या? यदि तू उससे खींच ले, तू उससे ले ले, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है। अगर तुम ढंग से 9 वर्ष पढ़ोगे, उसमें कॉमा है, तो वहां पर परमेश्वर ने अय्यूब से बातें करी, अय्यूब तू मुझे बता कि मैं तुझे एक विपत्ति, मतलब कि तू शरीर से और क्या कहते हैं दौलत से किससे ज्यादा प्यार करता है? ये बात मिद्रास दावा करती है। परमेश्वर ने किससे पूछा? अय्यूब से पूछा, जब मजाक बना रहा था शैतान। हालेलुया। जब शैतान ने मजाक बनाया परमेश्वर का और अय्यूब का ठट्टा उड़ा रहा था वो, तो अय्यूब, जब परमेश्वर ने पूछा, अय्यूब तू बता, तुझे दौलत चाहिए, तेरा शरीर या तेरा दुखी मन चाहिए? तो अय्यूब ने एक बात बोली कि परमेश्वर, मैं इतना पैसा वाला हूँ, मैं इतना क्या कहते हैं, मेरा काम चलता है इतना, मैं व्यापार करता हूँ, मैं दुखी रह लूंगा, लेकिन गरीबी मेरे से सहनी जाएगी। क्या कह रहा है अय्यूब? क्या पता क्या कह रहा है? ये मिद्रास दावा करती है कि वो कह रहा है कि मैं दुख झेल लूंगा, लेकिन मुझ में गरीबी झेली ना जाएगी। उसी टाइम से शैतान चला गया और परमेश्वर ने क्या कहते हैं, शैतान चला गया और अय्यूब को क्या कर दिया? फोड़े और बीमारी उसको दे दी। हालेलुया। आप जानते हो कि बाइबल बताती है, सुनना इस बात को, कि नेमानाइट्स के बारे में बता दूं। नेमानाइट्स कौन थे? एक ज्यूस स्कॉलर थे, जो एक रब्बी थे, और इन्होंने क्या करा है, ये फिलोसोफर भी रहे, फिजिशियंस रहे, कब्बालिस्ट, यानी जो यहूदी परंपराओं यानी रहस्यवादियों की अध्ययन करते हैं, उस चीज के लिए वो रहे, और बाइबल कमेंटर रहे। कौन है? ये है नेमानाइट्स। वो बताते हैं कि अय्यूब की संपत्ति कभी चुरी ही नहीं थी और उसके बच्चे कभी खत्म हुए ही नहीं थे। ये सिर्फ शैतान ने क्या करा था, अय्यूब के और उस चीज से दुख कहते हैं छिपा दिया था। जॉब मतलब अय्यूब उसका 42 उसका 10 में ये बात लिखी हुई है। इन्होंने ये बात अपने क्या कहते हैं, ये रब्बी है जो उन्होंने ये शेयर किया है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि मिद्रास संतों ने कहा, हर तरफ की संसारिक तकलीफ और हर तरह की गरीबी एक तरफ है। अय्यूब ने, परमेश्वर ने उससे बातें करी, तो अय्यूब ने क्या चुना? पैसा चुना। उसने बोली कि मैं परमेश्वर कि मैं शरीर को झेल लूंगा, लेकिन गरीबी को ना झेल पाऊंगा। अगर मैं बाहर जाऊंगा, जो मेरे दोस्त होंगे वो मेरे से क्या बोलेंगे? ये अय्यूब की सोच थी। परमेश्वर बोला, ठीक है, मैं तेरे वर्डों के हिसाब से काम करूंगा। तभी शैतान को अलाउड किया, उसकी बॉडी को छुआ, और उसकी बॉडी कैसी हुई? 12 महीने तक अय्यूब का न्याय होता रहा, उसकी परीक्षा होती रही, उसकी संतान उससे दूर होती रही। लेकिन उससे पहले जब अय्यूब ने अपने मुंह से अंगीकार किया, क्या किया कि परमेश्वर, मैं दौलत को नहीं, मैं दौलत को नहीं छोड़ूंगा, बस भले ही मेरे को दुख मिल जाए। तो 12 महीना तक उसका न्याय चला, और क्या कहता है, उसकी संपत्ति उससे दूर थी, कोई नहीं थी। लोग कहते ना नष्ट हो गई थी, वो होते नहीं। शैतान ने मैसेंजर भेजे अपने, वहाँ मैसेंजर भेजे, तब क्या कहते हैं उसको पता चलती है कि हाँ, क्या वो कहता है कि हाँ यहोवा ने दिया, यहोवा नाम धन्य है। वो ऐसे तो कहता है कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला हूँ, नंगा चला जाऊंगा वहां पर। हालेलुया। तो ये जब ये बात बोलता है, तो ये बात ध्यान रखना, अपने मुंह की वजह से अय्यूब ने वो संपत्ति को चुना। आज मसीह ने बोला है कि तुम अपनी जवान को कंट्रोल में रखो, अपनी जवान से कुछ अच्छे वर्ड बोलो। मैं ब्रूस ली भी कहते हैं अपने लिए कभी भी कोई ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालो अपने शरीर के लिए जो आपके लिए नुकसानदायक हो। और आज मसीह लोग थोड़े से बीमार हो जाते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, अरे मेरे को बीमारी लग गई है, मेरे को ये उठाया जा रहा है, मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं ये सोचता हूँ, मैंने कैसे हो तुम मसीह? एक अय्यूब, एक खराब व्यक्ति, उसने चुना के अपने मुंह से अंगीकार किया, परमेश्वर में अपनी सेहत अच्छा नहीं चाहता, मेरे पास दौलत रहे। उसके पास दौलत होने के बाद भी उसने उस दौलत का मजा नहीं ले पाया। वो 12 महीने तक पता कैसे पड़ा रहा वहां पर?
हालेलुया। राख पर पड़ा रहा वहां पर 12 महीने तक काम चला। जब परमेश्वर ने आपको मसीह में बुलाया है तो आप परमेश्वर की संग कहते हैं संपत्ति हो, आप उसका खजाना हो, वो आपका बाड़ा लगाने वाला परमेश्वर है। समझो, लोग आपके बारे में कोई भी योजना बनाए, लेकिन जब आप परमेश्वर का वफादार हो ना, उसकी संपत्ति को वफादार था अय्यूब, उसकी संपत्ति को किसी चोर ने भी नहीं चुराया था। बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। जब मैं इसका मिद्रास पढ़ रहा था, ज्यूस स्कॉलर पढ़ रहा था मैं इसके बारे में, तो पता चला कि अय्यूब ने अपनी ही वजह से वो उस दुख को चुना, क्योंकि शैतान ने मजाक बनाया। आज भी लोग होता है, शैतान ऐसा तो नहीं आएगा किसी के पास में कि फिजिकली आ जाए किसी के पास, लेकिन किसी के माइंड में देख के शैतान कुछ बात बोलेगा, अरे तू विश्वासी है। मेरे को आज ही माइंड में बात आ रही, सुनना। जब मैं मसीह में छोटा था तो एक व्यक्ति ने बोला कि तू ये खा ले, मतलब कहते दूसरा मतलब वो खा ले। तो मैंने बोला भाई तूने खा लिया था? कि हाँ भाई मैंने खा लिया, यीशु मसीह का नाम लेके। मैंने कि यार अपनी बुराई से धोखा मत खाओ, फिर बाद में तुम बोलते हो परमेश्वर को दोष देते हो। समझ में क्या कह रहा हूँ? अय्यूब एक खराब व्यक्ति जिसने अपने मुंह के अंगीकार से विपत्ति को चुना। तो सोच के देखो, जब आप मसीह में रहते हो तो अपने लिए गुड शब्द बोलो, तभी वो फूलेंगे। हालेलुया। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है, उनका जापानीज के हैं, नाम थोड़ा सा भूल गया हूं, मेरे को याद नहीं आ रहा। उन्होंने पानी पे रिसर्च करी थी। एक साइड में रखा 10 बोतल और 10 बोतल ऐसे लगी। जो 10 बोतल में रखा पानी, वो पानी को उन्होंने बोला कि जाओ और इनको गलत शब्द बोलो, जितना गलत शब्द बोल सको। और एक अलग 10 बोतल रखी, उनको बोला कि तुम अच्छे वर्ड बोलो, सिर्फ क्या कहते हो पानी को। आप बिलीव करना, जापानी से सर्च मार लेना, इसको कभी सर्च मारना कि जापानीज की पानी पर रिसर्च किसने करी है ना, पानी के जो वर्ड है, जो जिसके गलत वर्ड बोले गए थे इस पानी पर, उस पानी का जो स्ट्रक्चर था बहुत गंदा बना था। जिसको अच्छा बोला गया था उसका स्ट्रक्चर पता है बहुत खूबसूरत आया था। हमारे शब्दों में पावर है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, अरे ऐसा नहीं होगा, अरे तुम मसीह की संतान हो, मसीह ने तुम्हें चुन लिया, परमेश्वर संतान हो, परमेश्वर ने आपके लिए बाड़ा लगाया है। आप डरो मत किसी चीज से। हालेलुया। मेरे को भी परमिशन लेने से पहले मैं भी बहुत डर रहा था, प्रार्थना करता कि मैं कैसे जाऊं परमेश्वर, लेकिन कहते ना परमेश्वर में साथ है जिसके, तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं सच बता रहा हूं, आप मसीह में चुने हुए हो, आप प्रभु ने आपको लेके आए, इसका मतलब यह है कि आपके घर की, आपके हर एक चीज की क्या कहते हैं जिम्मेदारी परमेश्वर की हो जाती है। मैं सच बता रहा हूं, मैं भरोसा रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसी वचन बोल दिए। अय्यूब क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है उसका अय्यूब का, और परमेश्वर सामने कर रहा है, अरे अय्यूब क्या परमेश्वर की संपत्ति कि अय्यूब क्या बगैर फायदे के परमेश्वर का भय मांगता है? तो आप बताओ मुझे कि जब तुम चर्च में आए हो तो बगैर फायदे के आए हो, या फिर ऐसे आए हो कि आनंद के साथ में मैं सिर्फ आज पवित्र दिन है कि मैं उसके लिए आया हूं, या सिर्फ मैं उसके लिए आया हूं जो परमेश्वर मुझे आशीष देगा उसके लिए आया हूं मैं? हालेलुया। शैतान मजाक बना रहा, किसका? अय्यूब का बना रहा। तो परमेश्वर ने पूछी, अय्यूब मुझे पता, सब शक्तिमान पूछ रहे, अय्यूब मुझे पता कि तुझे क्या चाहिए, तुझे दौलत मैंने तुझे दी, और तेरे को मैंने प्रोटेक्शन दी, तेरे बच्चे मैंने संभाल के रखे, तेरी हर एक संपत्ति को मैंने दूना कर दिया, लेकिन अब तू बता तू क्या चाहिए? क्योंकि एक है व्यक्ति जो दोष लगा रहा है तुझ पर, और दोष लगा रहा था शैतान, और बोल रहा है अय्यूब ने क्या मांग लिया? उसकी बजाय एक दौलत की, मतलब क्या कहता है, एक अच्छी हेल्थ के बजाय उसने दौलत मांग ली, और दौलत तो उसकी बरकरार रही। आप तुम एंड में चैप्टर में देखोगे तो उसकी दौलत 2 गुना बन जाती है। आप समझ रहे हो? 2 गुना दौलत बन जाती है उसकी, लेकिन बच्चे खत्म नहीं हुए थे। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा, बहुत मैंने सुना था, हम सुनते थे, सिर्फ पढ़ाई करी नहीं थी इसके बारे में। जब स्टडी करते पता चलती है कि उसकी औलाद कभी खत्म ना हुई थी। 3 बहन जैसे स्टार्टिंग में 3 बहन पहले भी थी, 3 बहन। हालेलुया, हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि जिस समय शैतान अय्यूब की बुराई करने आया, कहा जाता है कि तब शैतान ने प्रभु को जवाब दिया, कहा क्या अय्यूब बेकार में परमेश्वर की सुनता है? ये ध्यान रखना, 9 है। आगे बताता है, सुनना इस बात को, आगे बताता है, पवित्र परमेश्वर ने अय्यूब से कहा, तुम क्या पसंद करते हो अय्यूब, गरीबी या तुम्हारी हेल्थ? क्या पसंद करते हो? वो बताता है, जब उसने जवाब दिया, मैं दुनिया की सारी तकलीफ खुशी खुशी स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन गरीबी नहीं परमेश्वर। हालेलुया। ये अय्यूब कह रहे हैं, मैं सारी तकलीफ में सहन कर सकता हूं परमेश्वर, लेकिन मैं गरीबी सहन नहीं कर सकता। अय्यूब ने अपने मुंह से उस तकलीफ को मांगा, इसलिए उसे 12 महीना तक, 1 साल तक उसका तकलीफ में रहा जीवन। 3 दिन 4 दिन नहीं था, वो 12 महीना तक चला था उसका न्याय।
12 महीना तक जो क्या कहते हैं, जो मूसा ने मिस्रियों को मारा था, जो न्याय उनके ऊपर चला था, वो भी 12 महीना चला था। और 12 महीना अय्यूब का वो समय चला था, क्योंकि अय्यूब ने अपने मुंह से अंगीकार किया। हालेलुया। बोलो ना आप अपने लिए कि मैं ब्लेस्ड हूँ। आमीन। बोलो अपने लिए कि मैं ब्लेस्ड हूँ। सच बता रहा हूँ, जो कोई अपने मुंह से परमेश्वर का अंगीकार करता है, जो अपने लिए, अपने घर के लिए, आज मेरे बच्चे देखे, मैंने बच्चे का अपने घर में देखता हूँ, बाहर देखता हूँ, तो बच्चों को कुछ दूसरे नाम से बुलाना स्टार्ट कर देंगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे परमेश्वर के बच्चे हैं। औलाद तुम्हारी होती ना, ये तो तुम कह सकते थे वो औलाद परमेश्वर की औलाद है, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें दिया है। हालेलुया। आगे परमेश्वर, इसके बाद शैतान परमेश्वर दूर चला गया और अय्यूब को उसके पैरों से तलवे तक उसके सिर पर बदबूदार फोड़े निकाल दिए। इतनी कंडीशन खराब हुई। एक खराब व्यक्ति, एक वफादार व्यक्ति जिसका संपत्ति आज तक किसी ने ना ली, और उनकी एक और बात बताता हूं, वो विधवाओं का न्याय करता था, जिसकी शादी नहीं हुआ करती थी, वो वहां पर जाके वहां पर अपना सहारा दिया करता था। अय्यूब, जिसको नहीं, क्या कहते हैं, जो गरीब रहा करता था, उसको भी उसने क्या करा, पैसे दिया करता था। जिसकी शादी नहीं होती थी उसके लिए पैसा दिया करता था, उनके लिए मेहनत करता था। इस तरीके से खराब व्यक्ति था वो। लेकिन फिर भी अय्यूब ने क्या चुना कि परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसा ही सब कुछ है, मैं दुख झेल लूंगा, लेकिन पैसा चला के तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। और अय्यूब ने वही चीज चुनी, मुसीबत चुन ली, और मुसीबत में 12 साल तक। एक बात आपको लगता है ना कि 12 महीने आपको ऐसे नहीं लग रहे, जिसके पास बीतती है ना 12 महीने, उसको पता रहती है। हालेलुया। समझ लो, मैं एक और बात बोल रहा हूं, बर्थडे आने वाला है प्रभु का, न्यू ईयर आने वाली है, तुम्हारी बरकत की साल होनी चाहिए। जो नहीं मिला यीशु मसीह के नाम से बोलो कि वो इस साल मिलेगा मुझे। लेकिन आपके बड़ों को, तुम्हारे बड़ों को तुम्हारे क्लियर होनी चाहिए। आप कितने हो प्रार्थना करने वाले सही, लेकिन तुम्हारे शब्द तुम्हारे गलत हो जाएंगे ना, तो वो शब्द तुम्हारे ऊपर लग जाएंगे, तुम्हारी औलाद के ऊपर लग जाएंगे। आमीन। इसके बाद अय्यूब चिल्लाया, और देखो सुनो, अय्यूब चिल्लाया और कोसने लगा कि परमेश्वर तू कहां पर है, अब मैं तुझसे बात करना चाहता हूं कि मुझे अब तकलीफ ना चाहिए मुझे। अय्यूब चिल्लाया, काश मुझे पता होता कि मैं तुझे मिल पाता। बहुत लोग मैंने सुना था कि परमेश्वर क्या करते हैं कि मुझसे बातें कर लेते हैं, मैं परमेश्वर से बात करता हूं कंटिन्यू। मैं आज के टाइम में बताता हूं, मैं 11 घंटे पूरी रात चलेगी, मेरी फैमिली से पूछ लो प्रार्थना है। आज तक मैं परमेश्वर से बात नहीं, परमेश्वर की जब इच्छा होती है, जब बात करता हूँ, सपने के द्वारा बात बताता, ध्यान रखना। लोग कहते हैं ना कि आत्मा मुझे बता रहा है, एक गाइड कर सकता है आत्मा आपको। यहाँ अय्यूब खराब व्यक्ति पता क्या कह रहा है, तू कहां पर है, कहां मिल सकता है मुझे, मैं जो अपने न्याय की घुमार लगा सकूं। समझ रहे हो, अय्यूब ये बात बोल रहा है। और आज उठ जाते हैं लोग और प्रभु का नाम लेके बातें बोलना स्टार्ट कर देंगे, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और लाइफ देखो उनकी। हालेलुया। सुनो इस बात का आगे कहता है, तब एलू ने उससे कहा, तुम शिकायत क्यों करते हो, क्या तुमने गरीबी की बजाय दुख को नहीं चुना, जैसे कि कहा गया है, तुमने दुख की बजाय इसे चुन लिया है। अय्यूब 36 उसका 21 में लिखा हुआ है, ऐसा इंसान अपने शरीर के प्यार में, फायदे की उम्मीद में और अपनी इच्छा को पूरा करने, तकलीफ के पाने में खुद तकलीफ होता है। हालेलुया। 36 की चैप्टर में लिखा हुआ अय्यूब की में, जो कि एलू ने बात बोली है, किससे? हालेलुया। एलू ने किससे बात बोली है? अय्यूब से। सुनना इस बात को, क्या तूने तकलीफ खुद नहीं मांगी थी? क्या तूने अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया था? सुनो इस बात को, अय्यूब को कौन सलाह दे रहा है? याकूब के टाइम का व्यक्ति अय्यूब, जो कि दीना, जो क्या कहता है, उसकी एक अय्यूब की जो लड़की थी, दीना नाम था, कौन था वो उनसे शादी हुई थी उनकी। तो सोचो उस टाइम का व्यक्ति, इतना वफादार व्यक्ति, वो कौन व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता यहोवा पर, वो व्यक्ति आया और उसने क्या करा, अय्यूब को उसके पाप को जता रहा है कि कैसे, क्या तूने क्या अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया था कि मुझे दुख चाहिए? तो आप दूसरे को क्यों कहते हो कि क्या कहते हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं? क्यों अपनी वो जो पर्सनल चीज है उसे दुबका रहे हो आप, जो खुदा के सामने नहीं हो सकती बंद, क्या कहते हैं उसे, तुम क्या कहते हैं, खुदा से छुपा नहीं सकते तुम किसी भी चीज को। आप ध्यान रखो, अय्यूब से मांगा, अय्यूब ने मांगा, अय्यूब को मिला। तो सोचो एक मसीह में रह के, जब यीशु मसीह उस टाइम पर नहीं आए थे, लेकिन अब यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया। तो सोचो जो व्यक्ति अपने लिए जो कुछ बोलेगा, क्या वो पूरा नहीं होगा? तो बोलो अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे आशीषित हैं,
मैं सच बता रहा हूं, मैं लोग आज अपने लिए बुरा बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्या है कि जब यीशु ने बोला कि यीशु बोला कि प्रार्थना कर, अय्यूब प्रार्थना करता था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे मेरे से भी बोलते थे तू इतनी प्रार्थना क्यों करता, पागल है क्या? मेरे से बोलते थे फास्टिंग क्यों रहता है इतनी, खूब बोलते, मजाक बनाते थे, लेकिन कभी रुके नहीं हम। अगर रुक जाते ना तो शायद इस मुकाम में यहां तक ना पहुंच पाते जहां पर जो आज है प्रभु के नाम से। हालेलुया। ऐसा इंसान अपने शरीर के प्यार में, फायदे की उम्मीद में और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के तकलीफ पाने के लिए खुद को तकलीफ देता है। हालेलुया। पैसा पाने की बजाय लोगों ने अपने आप को तकलीफ में पहुंचा दिया और प्रभु नहीं चाहते कि एक इंसान वो तकलीफ में जिए। 10 में बताया गया है परमेश्वर ने अय्यूब की संपत्ति को क्या करा, बाड़ा बांधा था। किसी ने चोर सिद्ध नहीं लगाते थे। आज हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, आज हम परमेश्वर की दौलत हैं, तो सोचो हमको कोई टच कर जाएगा। लेकिन एक बात बोली थी मैंने, अपनी बुराई से धोखा मत खाओ। जो आप बुराई करके आ जाओगे और परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। समझ में क्या कह रहा हूं? प्यार से कौन कह रहा है? अय्यूब के जो दोस्त थे प्यार से अय्यूब को फुलसा रहे हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर उन दोस्तों से नाराज हुआ कि तुम मेरे खरे दास को मत बोल, क्योंकि मेरी और किसकी बात है? ये अय्यूब की बात है, क्योंकि उसने संपत्ति चुनी इसलिए मैंने उसको दुख दिया। लेकिन तुम्हारा राइट नहीं है दोस्तों कि तुम अय्यूब को सलाह दो या तुम उसको गलत बात बोलो। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ? आज लोग सच बता रहा हूँ, अय्यूब की लाइफ को तुम देखो, मैं दोबारा कह रहा हूँ इसमें, अय्यूब की धन दौलत चुरी नहीं थी, वो सिर्फ शैतान ने छिपा नहीं थी। जैसे कि वचन बताता है कि अय्यूब के बच्चे असल में मरे नहीं थे, ना ही उसका सामान असल में नष्ट हुआ था। वह सब उससे सिर्फ शैतान ने छिपाए थे और उसके नुकसान की खबर के साथ मैसेंजर भेजे थे, और बच्चे और सामान अब उसे वापस मिल जाते हैं एंड में चैप्टर में। ये मेमोनाइट्स बोलते हैं, मिद्रास दावा करता है इस बात का। हालेलुया। वो जो मैसेंजर भेजे थे वो शैतान ने भेजे थे। वो उसको क्या कहता है? उसके विश्वास को, उसको क्या, परमेश्वर को कोसे, परमेश्वर गलत बोले। वो मैसेंजर किसकी तरफ से आए थे? वो शैतान की तरफ से आए थे अय्यूब के पास में। हालेलुया। तो ऐसे तो लाइफ में होता है, जब हम परमेश्वर वफादार चलते हैं तो कुछ ऐसे दोस्त आ जाते हैं, कुछ ऐसे आ जाएंगे तो क्या कहते हैं, परमेश्वर को कोसना स्टार्ट कर देते हैं उनकी वजह से। आया ना, ऐसा होता है। लेकिन अय्यूब वफादार रहा। अय्यूब ने बस एक गलती करी कि उसने अपनी हेल्थ नहीं मांगी अच्छी, इसलिए उसे 12 महीने तक न्याय में घुसना पड़ा, उसे दुख झेलना पड़ा, उसे ऐसी बदबू चीजें झेलनी पड़ी जो उसकी नहीं थी, फिर भी उसने झेलनी पड़ी थी। हालेलुया। आप परमेश्वर के वफादार बने रहो, यीशु मसीह में आप शिरोमणि हो। आमीन। मैं कह रहा हूं आप यीशु मसीह में शिरोमणि हो। आमीन।